हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। गाइस, आज हम करने वाले इलेक्ट्रिसिटी का एक व्हीट स्टोन ब्रिज करके एक क्वेश्चन आता है जिसके अंदर ये सब आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। अब व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है? क्या होता है? तो व्हीट स्टोन ब्रिज एक कॉन्सेप्ट है फिजिक्स का जिसके अंदर हम लोग को पढ़ाया जाता है कि 5 रेजिस्टेंस, जैसे कि अगर ऐसा है और ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है और ये R4 है और ये R5 है। रेजिस्टेंस समझिए ना, पिछली वीडियो देख सकते हो इसके लिए, ठीक है। तो ये क्या है, आपका पूरा एक सर्किट बन रहा है जो व्हीट स्टोन ब्रिज को समझाता है। अगर इफ R1 इंटू R2 इक्वल होता है R3 इंटू R4 के, तो हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं R5 को, ठीक है। ठीक है, नेग्लेक्ट कर सकते हैं R5 को। तो यही कॉन्सेप्ट और एक सीरीज पैरेलल के ये दो कॉन्सेप्ट की वजह से ही हम सर्किट को सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। ये ऊपर से ये वाला पैरेलल वाला चीज़ खतरनाक होता है। बच्चे 1/RE की वैल्यू निकाल के उसको RE के वैल्यू मान के वो सॉल्व करने लग जाते हैं, इससे उल्टा आंसर आ जाता है, ठीक है। तो और वो भी ऑप्शन में दिया जाता है जिसकी वजह से बच्चे और फंस जाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करते हैं। तो ये तो कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना, R1 इंटू R2 इंटू इज इक्वल टू R3 इंटू R4 अगर इक्वल होगा तो हम बीच वाला रेजिस्टेंस को वैल्यू नहीं मानेंगे, ओके। तो इसको हटाते हैं, अब इस वाले सर्किट को समझते हैं। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा पता है, इन सब चीज़ों को भूल जाऊंगा, ठीक है। अब बस इतने से ट्रायंगुलर रेजिस्टेंस को देखते हैं। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी से कोई मतलब नहीं रखते हैं अभी, अगर वो वोल्टेज ये सब पूछते तभी होता है। और एक और अगर आपको व्हीट स्टोन ब्रिज और एक्स्ट्रा तरीके से पढ़ना है तो वो अगली वीडियो में पढ़ा दूंगा, ठीक है। व्हीट स्टोन ब्रिज के अंदर क्यों होता है, क्योंकि यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होता है। और मेरे को इसी चीज़ में पता भी चल गया कि कहाँ पे आपका व्हीट स्टोन ब्रिज लगेगा। अब एक चीज़ बताओ, एक सेकंड, ये 4 ओम्स होगा ना? हाँ, ये 4 ओम्स। रुको मेरे को एक बार वापस रीचेक करने दो। ठीक है, सही है। अब देखो, R1 इंटू R2 इक्वल टू इज इक्वल टू R3 इंटू R4 है ना, है ना। ये याद ही रख लो, R1 इंटू R2 इक्वल टू R3 इंटू R4 होगा तो हम R5 को नहीं लेंगे। 1 इंटू 4 इक्वल टू 2 इंटू 2, है ना। ये 4 तो R5 यानी कि 8 को हम निकाल सकते हैं, तो 8 जो है वो नेगलेक्ट हो जाता है, ठीक, नेगलेक्ट हो। और हमारे पास क्या है, ये 2 है, तो इसको भी मैं एक सिंगुलर रेजिस्टेंस में लिख सकता हूँ, इसको भी मैं एक सिंगुलर रेजिस्टेंस में लिख सकता हूँ। इसको मैं लिख दूंगा क्या, 6 ओम, और ऊपर वाले को क्या लिख दूंगा, 3 ओम्स। तो अब सबको जो थोड़ा सा पढ़े लिखे होंगे या थोड़ा सा आंखों में दृष्टि होगी ज़्यादा, उनको दिख जाएगा कि ये दोनों पैरेलल है। तो 1/RE क्या होता है, 1/1 प्लस 6/1/3, है ना। 6 1 प्लस 2 3/6 यानी कि बाई 2 इक्वल टू 1/RE। तो RE की वैल्यू क्या निकल के आती है, 2 ओम्स। यानी कि इन दोनों सर्किट को तो मैं निकाल दूँ, मतलब वैल्यू निकाल दूँ, तो मैं सिंगुलरली लिख सकता हूँ और इसको हटा के ये 2 ओम्स होगा, ठीक है। अब एक और चीज़ देखो, हाँ, यहाँ पे वापस एक और बार व्हीट स्टोन ब्रिज लग रहा है, यानी कि ये किस चीज़ का है, 2 व्हीट स्टोन ब्रिज का क्वेश्चन है। 2 व्हीट स्टोन ब्रिज का क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यही वाला वापस कॉन्सेप्ट लेंगे। अब यहाँ पे R1 क्या है, 2 है, R2 क्या है, 12 है, यहाँ पे R3 क्या है, 4 है, और R4 क्या है, 6 है। तो 4 इंटू 6 इक्वल टू 12 इंटू 2 24 इक्वल टू 24, है ना। तो 10 24 24 ओम्स हो गए। तो यानी कि मैं 10 ओम को फिर नेग्लेक्ट कर सकता हूँ, R5 नेग्लेक्ट हो जाएगा। अब वापस इसको मैं एक सिंगल उसमें लिख सकता हूँ, जो क्या हो जाएगा, 6 ओम, और ये क्या होगा, 18 ओम्स।
अब थोड़े से और पढ़ लिखे इंसान इसको भी जान लेंगे कि ये भी पैरेलल में ही है, तो वापस 1/r इक्वल टू 1/18 प्लस 1/6 है ना, यही वाला चीज लगा रहा हूँ, लेकिन R3 नहीं है तो R3 को हमने निकाल दिया। चलो बेटा निकलो, ठीक है। तो 18 को मैंने ले लेते हैं 1 प्लस 6 के 3 होता है ना 18, पता है ना। तो 4/18 हो गया, यानी कि 2/9 हो गया 1/r की वैल्यू, ठीक है। मैंने भी जब पहली बार इस क्वेश्चन को किया था ना, इसी चीज में मैं फंस गया था, ठीक है, और इसका कोई ऑप्शन था ही नहीं, मैं भी घबरा गया था। तो अब यहाँ पे RE की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, इसका अपोजिट 9/2, यानी कि इन दोनों सर्किट को निकाल के मैं एक डायरेक्ट सर्किट बना सकता हूँ जिसका वैल्यू हुआ 9/2 ओम्स। यानी कि अब टोटल रेजिस्टेंस कितनी होगी, ये वाला सीरीज वाला फॉर्मूला, यहाँ पे R3 नहीं है तो R3 को हटा देते हैं, RE इक्वल टू R1 प्लस R2। तो RE जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो होगा 2 प्लस 9/2 ओम्स, यानी कि इंटू 2 13/2 ओम्स, है ना। अच्छे से लिख दो 13/2 ओम्स। मेरे को खुद भी चेक करने दो आंसर सही है कि नहीं, ऑप्शन में है भी कि नहीं। हाँ, तो इसका ए ऑप्शन